हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एएम पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, कुछ जीएम भी किए थे। आज जो होगा कुछ जीएम भी होगा प्लस एएम जीएम का मिक्स्ड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शो दैट so that the product of n GMs between two क्वांटिटीज हो या नंबर हो, बिटवीन टू क्वांटिटीज और नंबर्स इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल GM बिटवीन देम। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जितना जीएम है उसका जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो जो है nth पावर ऑफ सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेट क्या करना है, लेट G1 G2 G3 Gn है ना, बी द n GMs बिटवीन टू नंबर्स के हैं या क्वांटिटीज के हैं, दोनों डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अनइक्वल होगा, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। जब G1 G2 G3 Gn GM है ए और बी के बीच में, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो जीपी में होगा। तो देन क्या करना है, ए G1 G2 G3 Gn बी आर इन जीपी। जब सीरीज जीपी में होगा उसका कुछ कॉमन रेशियो होगा। तो मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो आर है, लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है। अब देखिए क्या करना है, सिंस देखिए ए और बी के बीच में एन जीएम है, जैसे कि मान लिया जाए कि दो लड़का है, उसके बीच में 10 लड़का बैठा हुआ है, टोटल लड़का 12 होगा, क्योंकि दोनों इंड वाला ऐड हो जाएगा। उसी तरह से ए और बी के बीच में एन जीएम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो n+2 होगा, दो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जितना जीएम होगा उसमें 2 ऐड कर देना है। ठीक है, तो सिंस n+2th टर्म ऑफ जीपी इज बी, तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए आर n+2 - 1, तो बी बाई ए इक्वल टू आर का पावर n+1 होगा। आर का जो वैल्यू होगा ये b बाई ए का पावर 1/n+1 होगा। ठीक है, ऐसा है कि कुछ डायरेक्ट स्टेप ले लिया है ना। देखिए दोनों तरफ पावर ले लेते हैं,
1/n+1, तो r का पावर n+1 का पावर 1/n+1, तो r हो गया, वो a का पावर m इंटू एन की फार्मूला से, है ना, ये n+1 और n+1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो r का जो वैल्यू आया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ a/b होगा, क्या होगा, a, हाँ, a/b होगा, n+1 हो गया। अब देखिए जीवन क्या होगा, पहला जीवन, पहला जीवन AR होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, दूसरा टर्म जीवन है। तो जीवन में क्या होगा कि R का पावर नंबर ऑफ टर्म से कम होता है, तो AR हो जाएगा। G2 जो है AR² हो जाएगा। G3 जो है ARQ हो जाएगा। और G4 जो है AR का पावर, एक मिनट, GN जो है, GN क्या होगा, अब GN AR के पावर N हो गया। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा G1, G2, G3 और GN क्या होगा, AR, AR², ARQ और AR की पावर N। अब जितना A है उसको एक जगह लिखेंगे, ए, ये N टाइम्स होगा, N फैक्टर है इसमें, N टर्म है ना, N 1 2 3 ऐसे N है, A हो गया N टाइम्स, R² RQ R की पावर N। अगर A को N बार मल्टीप्लाइड करेंगे, जैसे A को अगर 10 बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो A का पावर 10 होगा, तो A को N टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो A का पावर N हो जाएगा, A का पावर N हो जाएगा। अब यहाँ बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम रहने पर पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर R का पावर 1 छिपा हुआ है, 1 समझ लीजिए, तो ये क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू N हो गया। तो अब जो है यहाँ पर A का पावर N हो गया, R, देखिए AP में है, या सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 होता है, या AP में है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ n है, ऐसे लगा सकते हैं, या n/2 A+L लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो n/2 और A+L हो गया, यानी 1 + n हो गया। तो देखिए ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम्स। तो कह रहा है कि अब R की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी, R की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या होगा, G1, G2, G1, G2, G1, G2, G3, GN, A का पावर N, R के जगह पर B/A लिख देंगे, 1/n + 1, इसका जो पावर है वो आया है n इंटू n + 1/2। अब क्या करना है कि A का पावर n हो गया, B/A हो गया, 1/n + 1 हो गया, ये n इंटू n + 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब A का पावर n, अब B/A का पावर n/2 होगा। अब A का पावर n और B का पावर B का पावर n/2 हो गया, और A का पावर n/2 हो गया। A का पावर n ऊपर चला जाएगा, -n/2, B का पावर n/2 हो गया, A का पावर n/2 हो जाएगा, अब B का पावर n/2 हो जाएगा।
इसको आप रूट ए बी का पावर n लिख सकते हैं। रूट ए बी क्या होता है? सिंगल जीएम। सिंगल जीएम को अंडर रूट जी से डिनोट करते हैं, वो अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स जो होता है, हैंस हैंस प्रूव्ड, सॉरी प्रोडक्ट लिखा गया, एक मिनट, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक ना। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था कि ए और बी के बीच में जितने जीएम है उसका प्रोडक्ट जो है nth पावर ऑफ सिंगल जीएम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये एम जीएम पर कुछ जीएम का क्वेश्चन पिछले दिन बताए थे। आज जो है जीएम का एक क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए इसको बताया गया। अब जो है आपको एम और जीएम का जो मिक्स प्रॉब्लम होगा वो बताया जाएगा, है ना। तो देखिए, इफ द एम एम जीएम, दूसरा क्वेश्चन है, इफ द एम एंड जीएम, एम एंड जीएम between two numbers, between two numbers, between two numbers, between two numbers b 5 and 3, 5 and 3 respectively, then find numbers, then find numbers, नंबर निकालना है, फाइंड नंबर्स। जब दो नंबर निकालना होगा तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो नंबर है, एक्स वाई भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, मान ले कि ए और बी दो नंबर है। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, गिवन गिवन क्या दिया हुआ है कि 5 जो है एम है, 3 क्या है? जीएम है ना। तो गिवन ए प्लस बी बाई 2 इजकल टू 5 और जीएम जो है अंडर रूट ए बी इजकल टू 3। तो यहां से ए प्लस बी, ये जो है 2, ये 10 हो गया। अब देखिए, अंडर रूट ए बी इजकल टू 3 है, तो ए बी इजकल टू 9 हो गया। अब हमको मेन ये है कि ए और बी में दो इक्वेशन होना चाहिए, तब उसमें निकल जाएगा वैल्यू। तो अब देखिए यहां पर, यहां ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, इस तरह हम लोग 9th 10th 8th में भी पढ़ते हैं। ए प्लस बी इतना है, ए बी इतना है, तो फाइंड ए एंड बी। ए माइनस, जब ए प्लस बी दिया रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। अगर ए माइनस बी दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी दो इक्वेशन आना चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ठीक है। तो ए माइनस ए सॉरी माइनस होता है, क्या होता है? माइनस होता है। तो अब यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, ये 10 का होल स्क्वायर हुआ, माइनस 4ab, ये 9 हो गया। ये आपका 100 माइनस 36, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है 64 हुआ। इसका मतलब ए माइनस बी इजकल टू प्लस माइनस 8 हो गया। अब आप इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए। तो देखिए, फ्रॉम
यहाँ पर छोटा ऑपरेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 थोड़ा सा घसीट करके लिख दिया है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a प्लस बी इजकल टू 10, a प्लस बी इजकल टू क्या हो गया 10, और a माइनस बी इजकल टू हो गया प्लस माइनस 8। एक बार 8 ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा, 2a इजकल टू 18 हो गया, a इजकल टू 9 हो गया, किसी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो b इजकल टू 1 हो गया। यही 1 और 9 नंबर है। माइनस 8 लीजिएगा तो वही 9, 1 और 9 आएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस 8 भी लीजिएगा तो वही नंबर आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो यही नंबर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि देखिए, इफ द एम बिटवीन, इफ द एम बिटवीन, if the m between two numbers is twice their gm, twice their gm, twice मतलब दुगुना, twice their gm, ठीक है, then prove that, या show that, prove that the ratio of numbers, the ratio of numbers is आपका 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, यानी दो नंबर के बीच का रेशियो ये होगा, नंबर नहीं निकालना है। वो जो नंबर होगा दोनों नंबर का ए बाई बी निकालना है, ए बी नहीं निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो मान लेते हैं ए और बी दो नंबर है सॉल्यूशन में, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है, गिवन एम जो है ट्वाइस देयर जीएम, ए इक्वल टू, ए हो गया अर्थमेटिक मीन, बी हो गया ज्योमेट्रिक मीन। ए क्या है, अर्थमेटिक मीन जीएम का 2 टाइम्स है, ए हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और 2 ये अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करना है, रूट ए बी को इधर ले आइए केवल, क्योंकि 2 ऑलरेडी है, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेटिंग करना है, ये 2 हो गया। देखिए जब रेशियो निकालना रहता है, एक ही इक्वेशन निकालना है तो उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, ठीक है। तो टेकिंग कंपोनेंडो, एक मिनट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है ये समझना है, साइड में लिख देंगे। ए प्लस बी, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में है 2 रूट ए बी, एक बार जोड़ते हैं, एक बार डिनोमिनेटर को घटाते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 प्लस 1 हो गया और 2 माइनस 1 हो गया,
देखिए यहां लिख देते हैं ऑपरेशन N1 और D1 क्या कंपोनेंटो डिविडेंडो N2/D2, ये रेशियो में लगता है। इसमें क्या होता है कि N1 अगर D1 जोड़ते हैं ऊपर में तो D1 घटाइएगा, यही ऑपरेशन इधर होता है N2 प्लस D2 N2 माइनस D2, यही होता है, यही कंपोनेंटो डिविडेंडो है। अब देखिए ये जो है ये इसको रूट ए का होल स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर 2 रूट ए बी लिख सकते हैं। इसको रूट ए का होल स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो रूट ए का होल स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट बी का होल स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस 2 ab होगा तो 2 रूट ए और रूट बी 2 रूट ए बी हो जाएगा। और ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहां पर क्या है 2 + 1 था 3 और 2 - 1 1 हो गया। अब देखिए रूट ए प्लस रूट बी ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको इधर √3 हो जाएगा। फिर अगेन कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, अगेन 2 बार लगाना पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ने पे दोबारा लगता है। अगेन कंपोनेंडो जरूरत पड़ने पर, क्योंकि रूट नंबर का रेशियो निकालना है a/b, यहां तो रूट, तो यहां पर रूट ए रूट बी नहीं निकालना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो है ना। तो अब यहां पर क्या होगा अगेन टेकिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी जोड़ दिए। अब फिर एक बार घटा देंगे, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा। ये √3 ये बाई 1 है ना, √3 + 1 और √3 - 1 हो गया। कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 1 है। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये क्या कैंसिल हो गया, तो 2 रूट ए बाई 2 रूट बी हो गया, तो √3 + 1 ये √3 - 1 हुआ, 2 कैंसिल हो गया। अब नंबर का रेशियो निकालना a/b, यहाँ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो अब एक स्टेप और लगेगा, तो a/b। अब देखिए √3 + 1 का होल स्क्वायर और √3 - 1 का होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर पे कीजिएगा तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2ab होगा प्लस 1 का 1 हो जाएगा, यानी 2 + √3। हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जो है हमको हाँ प्रूफ करना था, 2 - दोनों नंबर के बीच का रेशियो यही होगा, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। हैंस प्रूव्ड, दोनों नंबर का बीच का रेशियो क्या होगा 2 + √3 होगा, 2 - √3 होगा, ठीक है। और सब बुक में जैसे है कि कुछ जीपी में है तो AAR करके तो बनाया है, वो अलग बात चीज़ है, ठीक है। आपको सबसे शॉर्टेस्ट में बताया है, जब दो नंबर के बीच का रेशियो निकालना होगा तो वहाँ आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना होगा, और जब दो नंबर निकालना होगा तो आपको 2 इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अगर a + b दिया हुआ है तो a - b निकालना होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab करना होगा। अगर a - b का होल स्क्वायर है, a + b दिया हुआ है तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा, ये यूज करना है, तब निकलेगा नंबर का रेशियो में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके बाय।